ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1 जो यहाँ पास 9 नंबर जो सवाल जो दे रखा था 9 नंबर में जो यहाँ पास आ चुके थे 3 नंबर सवाल में 3 नंबर सवाल क्या दे रखा है 6x² माइनस का 7x प्लस का 2। इसको देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल दे रखा है अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। यहाँ 6 और 2 की गुणा हो जाएगी, 6 दूना हो जाएगा 12, 12 की करेंगे फैक्टर तो 2 छंग 12, फिर 2 तियाँ 6 और 3 एक कम 3, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ डालेंगे सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस का लिखेंगे 4x और माइनस का लिखेंगे 3x और प्लस का लिखेंगे 2, क्योंकि प्लस का करेंगे तो आगे में 4 माइनस में जोड़ेंगे तभी तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में से 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4, दोनों में से कॉमन क्या लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, x यहाँ बचेगा क्या x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस कॉमन क्या लेंगे। अब यहाँ देखो यहाँ पर 2 तियाँ 6 कितना मिलेगा 2 तियाँ 6 हो जाएगा, x² हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। जो चीज़ 2 बार में लिखी उसको एक बार में लिखेंगे 3x माइनस का 2 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस का लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे जब तब करेंगे, क्या लिखेंगे जब और एक साइड में लिखेंगे तब। जब क्या लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, गुणे में लिखिए तो x बराबर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसी तरह अगला क्या मानेंगे 2x माइनस 1 बराबर मानेंगे 0, 2x ऐसे रहेगा माइनस का उधर जाएगा प्लस का 1, ये चीज गुणे में लिखा हो तो x रहेगा 1, गुणे लड्डू कहाँ चलेगा बेटी में चला आएगा। अब यहाँ पर जो शून्य निकल गया क्या आ गए कितने आ गए, यहाँ पर जो शून्य यहाँ पर शून्य पूछ रहा था, शून्य कितने निकल के आ गए 2/3 कॉमा आ गए 1/2। उसके बाद सवाल में क्या करा था सत्यता की जांच कीजिए और इसका आलेख भी बनाइए। तो यहाँ पास क्या बनाना है आलेख, तो यहाँ पर लिखेंगे आलेख। तो आलेख इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर सवाल को लिखेंगे, सवाल कितना दे रखा था ये देखिए सवाल, तो यहाँ पास लिखेंगे यहाँ पर जो सवाल दे रखा तो सवाल को नोट करेंगे। उससे पहले लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे y बराबर लिखेंगे 6x² माइनस का 7x और प्लस का लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पास एक सारणी बना लेंगे, यहाँ पास बनाएंगे सारणी। तो सारणी बनाने पर एक्स वाई के मान उसी में फाइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पास ये बन चुकी है सारणी, ये देखिए। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पास इस तरीके से कोष्ठक बना लेंगे। तो पहला कोष्ठक, दूसरा कोष्ठक और कौन सा हो जाएगा तीसरा कोष्ठक हो जाएगा, तीसरे के बाद हो जाएगा चौथा कोष्ठक हो जाएगा, इसी तरीके से पांचवा छठा और 7 नंबर कोष्ठक हो जाएगा। ये देखिए कोष्ठक बन गए। अब इसमें क्या करना है, एक को मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे y। अब यहाँ पास क्या करेंगे एक बार x बराबर जब मानेंगे कितना 0 मानेंगे, जब मानेंगे 0 तो ये सीफड़ हो जाएगा, यहाँ भी सीफड़ हो जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा। जब यहाँ पास कितना मानेंगे 1 मानेंगे, यहाँ पास थोड़ा रफ कार्य करना है। अब यहाँ जब मानेंगे कितना मानेंगे 1 मानेंगे जब, तो यहाँ पास 1 मानेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ भी 1 मानेंगे 7 कम 7 हो जाएगा, 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा। 8 में जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 1 मानेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ 2 6 2 8, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ भी बचेगा 1 बचेगा। तो बात समझ गए होंगे क्या। तो यहाँ पर जब 1 मानेंगे इसके तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, तो 6 कम 6 और 2 6 2 8, और 8 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1। इसी तरीके जब x बराबर कितना मानेंगे, जब x बराबर मानेंगे 2, कितना मानेंगे जब x बराबर मानेंगे 2, तो यहाँ 2 दूना 4 6 चौ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या, जब यहाँ पास x बराबर कितना मानेंगे 2 अपने आप माना जाता है, जब x बराबर मानेंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा 6x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x की जगह पे 2 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ 6 रहेगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 6 चौ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस का 2। 24 में से 14 जाएगा तो यहाँ पास कितना बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2, 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पास y की जगह पे कितना रख देंगे 12 रख देंगे। इसी तरीके से क्या करना है, इसी तरह बारी बारी से मानों को रखना है। अब यहाँ पास कितना मान रखेंगे, एक बार x बराबर रखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यार अब कार्य के समझा देता है। अब यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पास ये एक बार x बराबर मानेंगे कितना 1/2, जब यहाँ मानेंगे x बराबर मानेंगे 1/2, जब 1/2 मानेंगे x की जगह पे तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का रहेगा 7 x की जगह पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ पर एक देखिए 6 रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 7 एकम 7/2 हो जाएगा, प्लस का रहेगा 2।
अब यहाँ पर 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 एकम 3/2 माइनस 7/2 रहेगा, और यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ रहेगा प्लस का रहेगा 2, और जिसके नीचे कुछ ना इसके नीचे यहाँ भी 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 3/2 ऐसे रहेगा, यहाँ माइनस का 7/2 रहेगा, और प्लस 2 दूना 4/2 जो 2 बार 2 जो काफ़ी बार 2 लिखा 1 बार 2 रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 3 माइनस का 7 और प्लस का 4, तो 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 कितना 7, और प्लस में 7 कट जाएगा तो 2 से प्लस 0, तो यहाँ पर जो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पास क्या मानेंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे, जब यहाँ x बराबर कितना मानेंगे 2/3, यहाँ पर जब x की जगह पे मान लेंगे कितना मान लेंगे 2/3 मान लेंगे, जब मानेंगे 2/3, तो यहाँ पर जब 2/3 मानेंगे इस जगह पे, तो इधर सॉल्व कर लेंगे साइड में, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे उसको, तो ये यहाँ पास पेज बच्चे नहीं, ये देखिए पेज, तो यहाँ पास जब मानेंगे कितना मानेंगे, जब मानेंगे यहाँ पर 6x² माइनस का 7x प्लस का 2, जब x बराबर मानेंगे 2, यहाँ पास मान चुके थे, जब x बराबर कितना मानेंगे 2/3 मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6 और x जगह पे लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2/3 और प्लस का रहेगा 2। अब यहाँ पर 6 रहेगा, 2 दूना कितना 4 और 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2। अब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 दूना 6 3 3 9 हो जाएगा, तो 6 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, माइनस 14/3 हो जाएगा, प्लस 2 जिसके नीचे कुछ ना इसके नीचे एक, यहाँ सब जगह हर में सेम हर करेंगे, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 14/3 हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, काफ़ी बार जो 3 हो एक बार में 3 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 14 रहेगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो 0/3, 3 से पड़े कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जो इसका जो मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से और भी संख्या भी मान सकते हैं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पास जो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास बनाएंगे आलेख, आलेख को थोड़ा आज रियल में दिखा देता हूँ किस तरीके से आलेख बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आलेख, तो आलेख तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे आलेख, नाम भी डालेंगे इसका, आलेख नाम भी डालेंगे आलेख। तो आलेख में क्या दे रखा है, ये देखिए यहाँ पास लाइन को करेंगे ड्रॉ, लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पास आलेख को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमें चलना कहाँ तक है, तो ये जो लाइन है ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो यहाँ पर लाइनों को नाम लिखेंगे, इसका लिखेंगे x अक्ष, और इसका क्या नाम लिखेंगे x अक्ष, और इसका नाम लिखेंगे x डैश अक्ष, और इसका नाम लिखेंगे क्या, इसका नाम लिखेंगे y अक्ष, और इसका नाम लिखेंगे y डैश अक्ष। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, स्किप मत करना, स्किप करेंगे तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हमको चलना कहाँ तक है, हमें जो चलना है यहाँ पर देखिए, दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए ये x पर कहाँ तक चलना है, तो x पर चलना है मिनिमम चलना है 3 तक चलना है। तो यहाँ पास क्या लिखे नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ करेंगे 1 2 3। इसी तरीके से y पर चलना है, y पर कितना चलना है 12 तक चलना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो 1 फिर 2 फिर आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पास 3 फिर सीधे कर देंगे 12, इसके बीच में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी प्लस माइनस की तरफ चलना नहीं, तो यहाँ पास नहीं बनाना है कोई भी डायग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पास चाहे तो बना भी सकते हैं, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ भी माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 3 होता है, और यहाँ पर माइनस का 4 होता है। उसके बाद यहाँ क्या देखेंगे, हमें जो चलना है x बराबर कितना चलना है 0, y पर 2, x बराबर 0 पर चलना है, y बराबर 2 मतलब यहीं पास चलना है, ये यहाँ पर चलना है। उसके बाद चलना कहाँ है, x बराबर चलना है 1, x पर 1 चलना है, y पर कितना चलना है 1 चलना है, यहाँ पर चलना है। फिर देखेंगे x बराबर कितना चलना है 2 पर चलना है, x पर चलना है 2, y पर कितना चलना है 12 मतलब यहीं पर चलना है। इस तरीके से सामने देखेंगे x पर कितना 2 और y पर 12 मतलब यहाँ पर चलना है। इसी तरीके से x पर चलना है 1/2, 1/2 कहाँ आएगा, ये 1/2 तो यहीं पास बीच में आएगा 1/2 यहाँ पास। और y पर भी चलना है कितना, x पर 1/2, y पर 0 मतलब यहीं पास। फिर ये y x पर कितना चलना है 2/3 मतलब यहीं पास चलना है, y पर कितना चलना है 0। तो ये जो डायग्राम जो है, ये जो डायग्राम इस तरीके से आपका बन जाएगा, यहाँ पास जो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पास इसको क्या कर लेंगे, इस तरीके से आपको गोला बना लेना है, उसी पर इस तरीके से आपको दिखा देना है, फाइंड कर देना है। तो यहाँ पर जो बन करके जो तैयार हुआ, जो शून्य जो निकल के आ गए, क्या निकल के आ गए शून्य को कितने 1/2 कामा 2/3, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया राइट आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है,
अगला जो सवाल नंबर जो दे रखा था कौन सा, अगला जो सवाल है वाई स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर दे रखा है कौन सा, जो 9 नंबर का जो सवाल है कौन सा, 5 नंबर जो वाई स्क्वायर माइनस का 4। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास मान लेंगे माना, माना बराबर क्या लिखेंगे, माना बराबर लिखेंगे वाई बराबर लिखेंगे क्या, या कह लीजिए एक्स बराबर, तो वाई बराबर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक बना लेंगे, टेबल बना लेंगे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पास टेबल इस तरीके से बन जाएगी। उसके बाद एक्स वाई के मानों को क्या कर देंगे, कुड कर देंगे, ये देखिए यहाँ पास, तो यहाँ पास मानों को क्या करेंगे, कुड करेंगे। तो इस तरीके से टेबल को बना लेना है आप सभी को प्री स्टूडेंट्स। और टेबल बनाने के बाद ये जो आरेख भी आपका क्या हो जाएगा, बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए जहाँ ये जो काफ़ी दूर तक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, काफ़ी दूर तक मान भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पास एक को मानेंगे एक्स और दूसरे को मानेंगे वाई, और इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा और सही रूप में इसको लिखें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 4। अब यहाँ पास क्या करेंगे, एक बार में क्या करेंगे, जैसे मान लेता हूँ कितनी भी संख्या मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, जैसे एक्स बराबर मान लेता हूँ यहाँ पास कितना, माइनस का मान लेता हूँ 4, कितना मान लेता हूँ, एक्स बराबर मान लेता हूँ माइनस का 4। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, जब एक्स बराबर मानेंगे माइनस का 4 तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पास मानेंगे जब एक्स बराबर कितना मानेंगे माइनस का 4, तो जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ पास कितना रख देंगे। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, या तो एक्स बराबर माने या तो वाई बराबर, जैसे मान लेता हूँ वाई बराबर मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, जैसे वाई बराबर मान लेता हूँ कितना, माइनस का 4 मान लेता हूँ वाई बराबर, तो 4 चक्कू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो वाई बराबर मान लेता हूँ वाई बराबर मान लेता हूँ कितना, यहाँ पास या तो जीरो मान लेता हूँ, वाई बराबर क्या मानूंगा जीरो, या तो कुछ इसका टाइम टेबल इस तरीके से बना लेता हूँ, कैसे बना लेता हूँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इस तरीके से बना लो, जल्दी लग जाए ऐसा मान लो टाइम टेबल। तो यहाँ मैं पास क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ पहले, फिर मान लेता हूँ एक्स। अब यहाँ पास क्या करेंगे, वाई बराबर मान लेता हूँ जीरो, तो वाई बराबर मानेंगे जीरो वाई का स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 4। जब एक्स यहाँ पर वाई बराबर कितना मानेंगे, जब वाई बराबर मानेंगे 1, तो यहाँ पास 1 मानेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर जब वाई बराबर मानेंगे 1 तो 4 में से जब माइनस 4 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पास जब यहाँ पास वाई बराबर मानेंगे माइनस का 1, जब माइनस का 1 मानेंगे तो 1 तो प्लस का 1 आ जाएगा, का 1 आ जाएगा प्लस, यहाँ पास प्लस का 1 तो 3 माइनस का 4 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। जब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास वाई बराबर जब मानेंगे 2, जब 2 मानेंगे तो वाई से 2 दूना 4, और 4 में से प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 0। जब यहाँ पास क्या करेंगे, माइनस का वाई की पावर 4 मानेंगे, कितना मानेंगे माइनस का 4। जब माइनस का यहाँ पास वाई बराबर 2 मानेंगे, कितना मानेंगे, कहने मतलब जब माइनस का 2 मानेंगे वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 4 दे रखा, 2 दूना प्लस का 4 आ जाएगा, और ये माइनस का 4 प्लस माइनस करके 0 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या मानेंगे, जब माइनस का 2 मानेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग टेबल बना सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता। देखो एक्स मानते वाई तो गलत हो जाता, इसलिए क्या किया, वाई पहले मान ले बाद में, तो वाई बराबर जब 0 रखा तो यहाँ पर एक्स बराबर माइनस का 4 आ गया। जब एक वाई बराबर 1 रखा तो वाई जो यहाँ पास जब 1 रखा वाई का मान, तो यहाँ पास एक्स का मान कितना आ गया, माइनस का 3, इस तरीके से फाइंड हो गए। तो यहाँ पास क्या करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे आलेख। तो आलेख किस तरीके से बनाएंगे, ये यहाँ पर देखेंगे आलेख फाइंड करेंगे। तो यहाँ पास आलेख को इस तरीके से बनाएंगे, टेबल एक को देंगे एक्स अक्ष, दूसरे का नाम देंगे वाई अक्ष। तो यहाँ पर देखेंगे टेबल बना लिया इस तरीके से है। तो यहाँ पास एक का नाम देंगे एक्स अक्ष, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, दूसरे का नाम हो जाएगा एक्स डैश अक्ष, और यहाँ क्या हो जाएगा वाई अक्ष हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई डैश अक्ष हो जाएगा। फिर स्टूडेंट थोड़ा गौर से देखेंगे, यहाँ मान लेंगे 0, जब 0 मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब यहाँ पास एक्स अक्ष देखो, एक्स अक्ष पर कितना चलना है, माइनस का 4 तक चलना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और लिखेंगे माइनस का 4। प्लस में चलना चाहेंगे तो प्लस में भी चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। वाई पर कितना चलना है, वाई पर चलना है कितना, प्लस का 1 चलना है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 तक चलेंगे। वाई पर भी चलना है कितना, -2, तो -1 -2 -3, इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 और भी माइनस का 4 भी, उसकी काफ़ी श्रृंखला बड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स बराबर कितना चलना है, माइनस का 4 चलना है, तो यहाँ पर चलना है। वाई बराबर कितना चलना है, वाई बराबर 0, मतलब यहीं पर चलना है। उसके बाद देखेंगे एक्स बराबर कितना चलना है, वाई एक्स बराबर कितना चलना है, -3। एक्स बराबर कितना चलना है, -3, मतलब यहीं पर चलना है। और वाई बराबर कितना चलना है, वाई बराबर चलना है 1, मतलब यहाँ पर चलना है। और फिर से देखेंगे एक्स बराबर कितना चलना है, -1 चलना है।
और y बराबर कितना चलना है, -3 चलना है, मतलब यहीं पास चलना है। सेम टू सेम उसी तरीके से फिर x बराबर कितना चलना है, x बराबर यहाँ पर x बराबर चलना है 0, y बराबर कितना चलना है 2, और y बराबर चलना है काय का चलना है, y बराबर 2 चलना है, मतलब यहीं पास चलना है y बराबर 2। यहाँ जो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो हमें कहाँ चलना है, हमें जो चलना है x बराबर कहाँ तक चलना है, x बराबर जो चलना है कितना, यहाँ पर 2 चलना है तो 2, और y बराबर कितना, यहाँ पर फिर y बराबर कितना चलना है, -2 चलना है, यहाँ पर +2 और -2 सेम टू सेम मिल गया। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखो x बराबर कितना मिला, y बराबर 2, और यहाँ पर y बराबर देखो एक बार y बराबर +2 और y बराबर -2 दोनों में मिले। इस तरीके से लाइन को कर देंगे ड्रॉ, जो ही सेम आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पर जो शून्य निकल के आ गए, क्या निकल के आ गए, शून्य। जो शून्य कितने निकले, 2, -2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो देखेंगे अगला जो सवाल दे रखा है, कौन सा, अगला जो दे रखा है सवाल नंबर 9 नंबर का जो दे रखा है, 9 नंबर का जो सवाल दे रखा है कौन सा, 6 नंबर। 6 नंबर कितना दे रखा है, 3z² माइनस का दे रखा है कितना, z माइनस का दे रखा है z। इसको करेंगे फाइंड, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना। तो यहाँ मानेंगे माना बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास माना बराबर क्या मानेंगे, y बराबर मानेंगे 3z² और माइनस का z। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक को मानेंगे z और दूसरे को मानेंगे y। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, जो ही z बराबर मानेंगे 0, क्या मानेंगे z बराबर 0, तो y बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो ही क्या मानेंगे, y बराबर मानेंगे, y बराबर कितना z की जगह पे मानेंगे, 1/3, z की जगह पे मानेंगे 1/3। जब मानेंगे तो यहाँ पर जब 3 मानेंगे, यहाँ पर तो थोड़ा ध्यान से एक बार समझा देता हूँ। तो 3z² माइनस का z रहेगा, 3 रहेगा, z की जगह पे जब मानेंगे 1/3 का स्क्वायर माइनस का रहेगा z की जगह पे 1/3। इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ रहेगा 3 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 3 हो जाएगा 9, माइनस का हो जाएगा 1/3। फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 एकम हो जाएगा 1, और 3 एकम 3, यहाँ माइनस का 1/3 प्लस माइनस कर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह जब 1 मानेंगे तो यहाँ पास आंसर जो आएगा 2 आ जाएगा। आप सबको फाइंड कर लेना। जब यहाँ पास माइनस का 1 मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। इसी तरह काफ़ी संख्या जो माइनस का 1 रखेंगे, इसी तरीके 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। इस तरीके से लंबी श्रृंखला को आप सभी लोग बना सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना, हमें जो दिखाना है संख्या रेखा पर किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे आलेख, क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे एक आलेख बनाएंगे। इस तरीके से आलेख पर इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पास आलेख में क्या करें, लाइनों को ड्रॉ करेंगे। लाइन जो है काफ़ी श्रृंखला लंबी हो जाएगी। यहाँ 0 मानेंगे, x अच्छे है, कौन सा x अच्छे, और ये x अच्छे, और ये x डैश अच्छे, और ये y अच्छे, और ये y डैश अच्छे। उसके बाद यार कहाँ तक चलना है, हमें x पर चलना है 1 तक, और y पर चलना है 4 तक। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, y पर ना 4 तक, तो 1 2 3 4 5 6 काफ़ी दूर तक चल सकते हैं। यहाँ भी 1 2 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो शून्य हो जाएगा, यहाँ सेंटर पर जो चलना स्टार्ट नहीं होता है। अब यहाँ पास कितना चलना है, x बराबर 0, देखो x मतलब z पर 0, y पर 0, मतलब x पर 0, y पर भी 0। यहाँ पास क्या करेंगे, इसको x भी मान सकते हो, z भी मान सकते हैं। तो यहाँ पास क्या मानेंगे, तो यहाँ पास क्या चलना है, x पर 0, y पर 0, मतलब अपनी ही जगह पे चलना है। उसके बाद कितना चलना है, उसके बाद चलना है z पर चलना है 1/3, और y पर चलना है 0। z/1/3 मतलब 1/3 जो आएगा वो यही कहीं आएगा। तो यही कहीं आएगा, तो इसका जो टेबल जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, कुछ लाइन जो इस तरीके से ड्रा होकर के इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। तो यहीं पर जो शून्य का आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, 1/3 आ जाएंगे। अगले जो शून्य निकलेंगे कितने निकलेंगे जी भाई, x पर चलना माइनस का 1, y पर चलना है 4। इसी तरीके जो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, जो क्या आ जाएगा, इसी का जो राइट आंसर ये आ जाएगा। ये हमारा आलेख बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो अगला जो 9 नंबर का जो आखिरी जो सवाल दे रखा था वो कितना दे रखा था, जो आखिरी नंबर जो सवाल है हमारा जो आलेख बनकर तैयार हो चुका है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। तो इसके जो भी शून्य का आएंगे वो 1, -1 आ जाएंगे। तो ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही जो अगला 10 नंबर जो सवाल दे रखा है, 10 नंबर को देख लेंगे बारी बारी से।
तो 10 नंबर सवाल में बोल रहा था, दिए गए चित्र में y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, जहाँ पी एक्स का मतलब यक्स अक्ष एक बहुपद है। पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यक्स वाले जो लाइन पे जो प्रच्छेद करेगा इसके शून्यांकों की संख्या को क्या करना है, फाइंड करना है। वाई एच पे जो लाइन शून्यांक प्रच्छेद करेगी, जो लाइन, इसके शून्यांक नहीं गिनना है। तो एक बार आपको समझा देता हूँ 10 नंबर सवाल में। ये देखिए 10 नंबर सवाल का जो पहला जो सवाल दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पास स्केल से लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो दे रखा है यहाँ पास, ये देखिए इस तरीके से आलेख बना हुआ है। आलेख में एक का नाम दे रखा है एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, और ये एक्स डैश अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जीरो दे रखा है। उसके बाद यहाँ दे रखा जो है, ये जो वाई अक्ष को प्रच्छेद कर दिया है। यहाँ पर सवाल में कह रहा था जो एक्स अक्ष को प्रच्छेद करेगा उसके शून्यांक गिनना है। कह रहा था जो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, सवाल में बोल रहा था। अतः पी एक्स के शून्यांकों की, पी एक्स के क्या कीजिए, शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे जो यक्स पर जो लाइन प्रच्छेद करती उसके साथ देखेंगे यहाँ पर जो शून्य कितने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य। क्या लिखेंगे, शून्य। यहाँ पर देखेंगे शून्य कितने, एक्स अक्ष पर कोई प्रच्छेद किया है लाइन, लाइन का एक्स अक्ष पे आई नहीं आई। लेकिन जो वाई अक्ष पर प्रच्छेद करेंगे इसके शून्य नहीं गिने जाते हैं, एक्स अक्ष पे गिनेंगे। तो एक्स पे कोई शून्य नहीं, तो यहाँ मान लेंगे जीरो। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है नंबर टू सवाल को देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पास इसमें शून्य देखेंगे, ये जो एक्स अक्ष को प्रच्छेद किया है कौन से शून्य, तो 1 2 3 और 4, ये नहीं गिना जाएगा वाई अक्ष पर शून्य। इसको भी एक बार समझा देता हूँ, फिर अगला सवाल बताएंगे 11 नंबर। इसी तरह बारी बारी से आप सभी लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा जो 10 नंबर का दे रखा है, दूसरा क्या है, यहाँ पर लाइन को ड्रा करेंगे इस तरीके से। ये यहाँ पर देखेंगे आलेख भी आप सभी को छोटे छोटे बनाने हैं, मार हालब भी नहीं बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पास, अब यहाँ पर जो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये वाई डैश अक्ष है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ मान लेना जीरो मान लेना है, और यहाँ से लाइन को इस तरीके से क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद ऐसे से इस तरीके से। अब यहाँ पर शून्य गिनना है कौन से, जो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष के शून्य मतलब पी एक्स, मतलब एक्स अक्ष के शून्य ज्ञात करना है, मतलब कौन से, एक्स अक्ष के शून्य। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखो ये जगह काटा 2 3 4, तो यहाँ एक्स अक्ष के शून्य कितने हैं, 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सभी को सवालों को सॉल्व कर लेना है। तो अगला जो सवाल देखेंगे 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, रैखिक, यहाँ पर शून्य जो गिनेंगे देख लेंगे गिन करके, तो कितने, 1 2 3 4 5 शून्य का, यहाँ पास 1 2 3 शून्य का, ये वाला शून्य नहीं गिना जाएगा, ना नीचे वाला शून्य गिना जाएगा। जो एक सीधी लाइन पे जो काटेगा उसी को शून्य गिने जाएंगे। अगला कह रहा था 11 नंबर, रैखिक बहुपद x+5 का ग्राफ निरूपित कीजिए तथा दिए गए बहुपद के शून्य भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे इसके भी शून्य ज्ञात करेंगे, 11 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पास 11 नंबर जो सवाल है, 11 नंबर क्या सवाल, जो रैखिक बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कितना दे रखा है, जो दे रखा है x+5 दे रखा है। अब यहाँ पास क्या मानेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ लिखेंगे माना बार क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे x+5 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पास एक इस तरीके से रेखा को करेंगे ड्रॉ, यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इसको मानेंगे एक्स अक्ष, इसको मानेंगे वाई अक्ष। यहाँ पर कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे, 3 लाइनों को आपको बना लेना इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, जब हम यहाँ क्या करेंगे, जब यहाँ एक्स बराबर मानेंगे 0 तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब एक्स बराबर मानेंगे -5 मानेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो यहाँ पास एक्स बराबर मानेंगे माइनस का जो मानेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर। जब एक्स बराबर माइनस का मानेंगे तो 5 में से जब 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 5 में 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पास जो ध्यान से देखेंगे प्री स्टूडेंट्स, तो यहाँ पास क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, आलेख। आलेख क्या बनाएंगे, तो यहाँ पास सवाल में बनाएंगे आलेख। तो आलेख कुछ इस नीचे साइड में बना देता हूँ इस तरीके से आलेख को। ये यहाँ पर देखिए आलेख जो बन करके आप सभी का भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पास आलेख, ये देखिए यहाँ पास ये आलेख आपका बन करके तैयार हो चुका है। इसको मानेंगे एक्स अक्ष, और इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष, और इसको मानेंगे वाई अक्ष, और इसको मानेंगे वाई डैश अक्ष। इसको वाई अक्ष मानेंगे तो इसको वाई डैश अक्ष मानेंगे, ये को मानेंगे। अब यहाँ पास क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे प्री स्टूडेंट्स, यहाँ पास कहाँ तक चलना है, x बराबर -5 तक चलना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 1 2
3 4 और 5 6 7 और 8 काफ़ी दूर तक चल सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाई पर कितना चलना है, प्लस का 5 तक चलना है, तो वाई पर कितना चलना है, 5 चलना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। और यहाँ पास क्या चलना है, तो कुछ भी नहीं चलना है, तो उसकी बात ही नहीं है। और यहाँ भी कितना एक्स अक्ष पर कितना चलना है, तो एक्स पर प्लस का कुछ भी नहीं चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 बना सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्स पर कितना चलना है 0, वाई पर चलना है 5, वाई पर कितना चलना है 5 चलना है, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पर चलना है 5 तक। और एक्स पर कितना चलना है, एक्स पर चलना है -5, तो एक्स पर चलना है कहाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर चलना -5। जो है इस लाइन को क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे लाइन को। उसके बाद यहाँ पर जो आएगा शून्य, जो कौन से आएंगे, माइनस का आएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पास हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इसके आगे इस तरीके से ग्राफ जो बन चुका है, क्या बन चुका है, ग्राफ जो है, ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। इसमें लिखेंगे, जो हिंदी लिखेंगे और सभी को याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो बहुपद दे रखा था, क्या दे रखा था, x प्लस 5 बराबर दे रखा था 0, मान लेंगे 0, तो x प्लस का 5 हो जाएगा -5। इसका जो सवाल में बोल रहा था, रेखीय बहुपद x प्लस 5 का ग्राफ निरूपित कीजिए तथा दिए गए बहुपद के शून्य भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शून्य कितने हैं, तो -5 है, तो ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से ये हमारा क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर जो थोड़ी लिखेंगे हिंदी, यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ में हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, यहाँ लिख डाल देंगे नोट। नोट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ग्राफ में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि बिंदुओं को मिलाने पर, कि बिंदुओं को मिलाने पर, बिंदुओं को क्या करने पर भी है, बिंदुओं को मिलाने पर रेखा यक्ष अक्ष को -5 पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है, प्रतिच्छेद, क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो 12 नंबर सवाल को फाइंड करेंगे, 12 नंबर सवाल क्या करें, यदि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों का योग तथा अंतर, योग कहा तो जोड़ देंगे, अंतर कहेगा तो घटा देंगे, क्रमशः -3 तथा -10 है, तो शून्यांकों के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर कौन सा डालेंगे, 12। तो 12 में जो सवाल में दे रखा था शून्यांकों का योगफल, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा शून्यांकों का योगफल। सवाल में कह रहा था, ये देखिए, यदि किसी द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा, -3 तथा अंतर कितना दे रखा, -10 दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा है, -3, इसको बना लेंगे समीकरण 1, सोल्यूशन डाल देंगे। उसके बाद क्या दे रखा था, शून्यांकों का कर रहा था योगफल, क्या था, शून्यांकों का अंतर। शून्यांकों का अंतर मतलब क्या लिखेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दे रखा था, -10 दे रखा था, इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 का मान, ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 जो समीकरण 2 का मान है समीकरण 1 में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2, जो समीकरण 2 का मान जो है समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर, जो देखोगे क्या करेंगे, 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा बराबर लिखेंगे -10, फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, -3। चिन्हों को चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस का, यहाँ पास देखो प्लस होगा माइनस, और प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या, ये अल्फा प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी बीटा, बीटा जुड़ जाएगा, माइनस के 2 बीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। उसके बाद माइनस से माइनस कट जाएगा, ये जो 2 बीटा है, ये जो लिखा होता है गुणे में, बराबर रहेगा 7। ये जो बीटा ऐसे रहेगा 7 रहेगा, गुणे ला 2 कहाँ चलाएगा, बटे में चला आएगा। ये जो बीटा का जो मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, बीटा का। और बीटा का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीटा का मान किस में रखने पर, बीटा का मान समीकरण 1 में
रखने पर बीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कितनी दे रखी थी, तो 1 दे रखी थी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 3। अल्फा कितना दे रखा, अल्फा जो ऐसे रहेगा, बीटा कितना दे रखा, बीटा 7/2 और माइनस का 3। उसके बाद क्या रहेगा, अल्फा रहेगा या माइनस का 3 रहेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 7/2 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा ऐसे रहेगा, 3 2 3 6, 6 और 7 12 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 13/2। ये जो मान निकल के आ जाएगा, अल्फा का मान निकल के आ जाएगा। सवाल में बोल क्या रहा था, सवाल में बोल रहा था कि शून्यांकों के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। शून्यांकों के वर्गों का अंतर, अब देखो शून्यांकों के कह रहा था शून्यांकों के वर्गों का अंतर। अब देखिए वर्गों का अंतर क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा और बीटा दे रखा था, इनका क्या निकालेंगे अंतर, और इनका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो अल्फा का मान कितना दे रखा था, अल्फा का जो मान अभी ज्ञात करके लाए माइनस का 13/2, या लिखेंगे माइनस 13/2 का स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ माइनस का चिन्ह, बीटा का मान कितना ज्ञात करके लाए 7/2, यहाँ पर लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर लिखेंगे। 13 3 कितना माइनस में प्लस हो जाएगा, 13 कितना कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 7 49 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये जो 2 बार 4 है, एक बार एक जो काफ़ी बार जो यहाँ पर देखें 2 बार जो 4 है वो एक बार में 4 रहेगा। और यहाँ क्या रहेगा 169 और माइनस का 49, 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 9 में से 9 हो जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएगा 2 और 1, 120/4, 4 एकम 4 और 4 तियम 12 और 4 सिपड़े 0। तो यहाँ आ जाएगा जो कितना आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा राइट, हो जाएगा 30। तो यही जो हमारा क्या हो चुका, 12 नंबर जो सवाल है सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से अगला जो सवाल देखेंगे कौन सा, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद ब्रैकेट में a² + 9 ब्रैकेट बंद x² + 13x और प्लस का 6 का शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास क्या करेंगे, 13 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 13 नंबर जो सवाल दे रखा, 13 नंबर क्या दे रखा था, a² प्लस का दे रखा है 9 ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट के बाहर कितना दे रखा है x² प्लस का 13x और प्लस का 6a दे रखा है। उसके बाद कह रहा था का शून्यक जो है वो दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तब कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास एक फार्मूला पड़ा होगा ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। a का मान कितना दे रखा है, जो a का मान दे रखा है वो a² प्लस का 9 दे रखा है। इसी तरीके से जो देखेंगे जो किसका दे रखा है, इसी तरह जो यहाँ पर 9 दे रखा है, उसी तरह का जो b का मान दे रखा है 13 दे रखा है, इसी तरह c का मान जो दे रखा है कितना दे रखा है, c का मान जो दे रखा है 6a दे रखा है। उसके बाद एक अब मूलों का गुणनफल जो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, मूलों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का, यहाँ पर मूलों लिख लीजिए या शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला क्या पड़ा होगा, गुणनफल का फार्मूला पड़ा होगा c/a। शून्यांकों का योगफल का फार्मूला माइनस का b/a। शून्य गुणनफल क्या होता है अल्फा, और अल्फा का क्या करना है व्युत्क्रम कर देना, तो इंटू 1/अल्फा और बराबर c का मान कितना दे रखा है 6/a, a का मान कितना दे रखा है a² प्लस का 9। अब इसको क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, इस अल्फा एक कम अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो 1/1 बचेगा, बराबर बचेगा 6 में कितना बचेगा a² प्लस का 9। इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a² हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, 6 कम कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा। इसी तरीके से को ध्यान से देखेंगे, प्लस का 6 इधर आएगा बराबर का, तो कहाँ का हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 9 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से थोड़ा गौर से देखेंगे क्या, अब यहाँ पास ये जो फार्मूला है किसका फार्मूला है, ये जो फार्मूला है बन जाएगा a-3 का बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ये जो बन जाएगा a-3 और बराबर क्या मान लेंगे 0। ये फार्मूला होता है a-3 का होल ऑफ स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा a-3 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा a² 6 प्लस का 9 जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a-3 का होल ऑफ स्क्वायर। a-b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a² और यहाँ माइनस जब चिन्ह होता है प्लस का लग जाता है, प्लस 3 3 9 का स्क्वायर 3ab मतलब 2ab मतलब 2 गुणे a गुणे 3, तो 3 दूना कितना हो जाए 6। थोड़ा देर समझा देता हूँ इधर, यहाँ पर देख लेंगे रफ कार्य में जो ये दे रखा है a-3 का होल ऑफ स्क्वायर, फार्मूला पढ़ा होगा a-b का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ दिख रहा होगा a-b का होल ऑफ स्क्वायर पढ़ा होगा a² प्लस b² माइनस का 2ab फार्मूला पढ़ा होगा। उसी तरह इसको भी ओपन करेंगे तो a² हो जाएगा प्लस का 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 2ab मतलब माइनस का 2 × a ×
बी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 9 और 3 दूना कितना माइनस का 6 हो जाए। सेम टू सेम उसी तरीके से आ गया। तो आप समझ गए होंगे जहाँ तक हमारी कोशिश है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर इस जीरो पे अंडर रूट लग जाएगा, लेकिन इसका अंडर रूट जीरो का मान तो जीरो ही होता है। अब यहाँ पास क्या रहेगा, ए माइनस 3 और माइनस का 3 बराबर उधर जाएगा का हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये का हमारा मान आ चुका है, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। इसी तरीके जो अगला जो सवाल दे रखा है कौन सा 14 नंबर। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर डालेंगे 14 नंबर जो सवाल। 14 नंबर जो सवाल कह रहा था ये देखेंगे, यहाँ पास कह रहा था एक द्विघातीय बहुपद जो इधर का एफ एक्स बराबर 3x² माइनस का 5x माइनस का 2 के शून्य जो है अल्फा तथा बीटा है। कह रहा तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 14 नंबर को सवाल को करेंगे सॉल्व। यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर कितना लिखेंगे, एफ एक्स बराबर लिखेंगे 3x² माइनस का 5x माइनस का 2, 3x² माइनस का 5 माइनस का 2। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, एक आप सभी लोग फार्मूला पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या पढ़ा होगा, तो एक पढ़ा होगा फार्मूला। तो यहाँ पास फार्मूला क्या पढ़े होंगे, तो यहाँ पास पढ़ेंगे ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। ए का मान कितना दे रखा, ए का मान दे रखा 3 और बी का मान कितना दे रखा माइनस का 5 और सी का मान दे रखा माइनस का 2 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या पढ़ा होगा फार्मूला, शून्यांकों का योगफल, मूलों का जो या कह मूलों का योगफल या कह लीजिए शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पास क्या लिखा हुआ अल्फा प्लस बी बना देना, थोड़ा बड़ा कर देना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पड़ा होगा माइनस का बी बटे ए पड़ा होगा। इसी तरीके से पड़ा होगा शून्यांकों का क्या पड़ा होगा, शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सी बटे क्या होता है, ए होता है। अब यहाँ से इसको क्या करें, अल्फा बीटा के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक बार पुनः सवाल को लिखेंगे 3x² माइनस का 5x माइनस का 2। एक बार पुनः यहाँ पास लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो सवाल क्या दे रखा था, 3x² और माइनस का 5x माइनस का 2। अब क्या करेंगे, 3 और 2 की गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 के फैक्टर करेंगे, 2 3 6 और 3 एकम 3, 3 2 5 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x² हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या मिल जाएगा 3x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और इतना यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। यहाँ पास थोड़ा गौर से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पास यहाँ भी यहाँ 3 दूना कितना 6 हो गया। तो यहाँ पास थोड़ा ये इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पास माइनस का कॉमन जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से कॉमन नहीं ले मिलेंगे तब क्या करेंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा इस तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर इसको किस तरीके से लगाएंगे, तो 3 यहाँ पास 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो इसको इस तरीके से फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x² पुनः लिखेंगे माइनस का 5x माइनस का 2। अब इसको पुनः कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 6 में से जब एक जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ पास माइनस का लाना है 5, तो माइनस का 6 बड़ी संख्या माइनस की करेंगे, एक प्लस का करेगा, 6 में से एक जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² लिखेंगे, माइनस का 6x लिखेंगे और माइनस यहाँ पर प्लस का x लिखेंगे और माइनस का 2 लिखेंगे। अब दोनों में से पुनः कॉमन लेंगे, तो पुनः कॉमन क्या लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या x बचेगा और 3 दूना कितना बचेगा 6 बचेगा, 3 दूना कितना 2 हो जाए, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ प्लस क्या लेंगे प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ 2 बार में लिखे उसको एक बार में लिखेंगे x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3x और यहाँ रहेगा प्लस का 1। यहाँ पास क्या लिखेंगे जब तब बनाएंगे, जब क्या लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 3x और यहाँ प्लस का 1 बराबर 0, 3x ऐसे रहेगा प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3x गुणे में लिखा हो तो गुणे वाला कहाँ आ जाएगा बेटे में 3 आ जाएगा। एक को मानेंगे अल्फा और दूसरे को मानेंगे बीटा। तो सवाल में क्या कर रहा था, सवाल में बोल रहा था ये तो कह रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। ए क्यूब और बी क्यूब का करेंगे मान, तो यहाँ पास कह रहा था ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का कीजिए मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास क्या देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे अल्फा का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब लिखेंगे प्लस बी क्यूब, बी का मतलब कितना दे रखा -1 का क्यूब
तो यहाँ क्यूब लगाएंगे तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, एक का क्यूब एक ही रहेगा माइनस का, 2 2 3 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ 8 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा प्लस माइनस माइनस 1/27 हो जाएगा। उसके बाद क्या करें 27 से 8 की गुणा करेंगे, 27 से जब 8 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216 माइनस का 1 बटे में हो जाएगा 27। उसके बाद क्या हो जाएगा 216 में से जब 1 जाएगा तो 200 आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 215 और बटे में हो जाएगा 27। तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है कौन सा, यहाँ पर दे रखा है 15 नंबर सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 नंबर सवाल भैया। ये देखिए 15 नंबर सवाल, 15 नंबर क्या करें, यदि बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 15 नंबर सवाल को देखेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पास 15 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। जो 15 नंबर जो सवाल दे रखा है 4x² प्लस का 3x और प्लस का 7, इसको करेंगे तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास बनाएंगे पेयर, या तो पेयर बना लें उससे भी लग जाएगा। तो यहाँ पर बना लेंगे पेयर, तो इसके बना लेंगे, क्या बना लेंगे पेयर। दो तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 के करेंगे फैक्टर, तो 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 और 2 सत्ती 14 और 7 एक कम 7, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से 7 जाएगा कितना, 7 में से 4 जाएगा कितना, देखो 7 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 7 और 4 की गुणा करेंगे 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर डाल लेंगे सोल्यूशन। अब देखेंगे क्या पेयर बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4x² लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे प्लस का लिखेंगे कितना 7x, और माइनस का लिखेंगे 4x, और प्लस का लिखेंगे 7। थोड़ा से और सही रूप में लिखेंगे, किससे कॉमन नहीं लेता बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे 4x² लिखेंगे और माइनस का 4x आगे लिख लेंगे, प्लस का लिखेंगे 7x और प्लस का लिखेंगे 7। अब दोनों में से क्या लेंगे, अब दोनों में से लेंगे कॉमन। अब यहाँ दोनों में कॉमन कितना मिल जाएगा, तो 4x मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से भी 4x, यहाँ भी से 4x चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, माइनस का बचेगा 1, माइनस का कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास जब देखो यहाँ पास क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ से प्लस का जब यहाँ पास 7 लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा क्या x बचेगा, और कितना बचेगा, और यहाँ पास बचेगा x और प्लस का बचेगा 1। अब देखेंगे यहाँ पास माइनस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया, तो यहाँ पास क्या देखेंगे, अब यहाँ पास सेम नहीं आ रहा है, तो यहीं पास पुनः यहाँ पास पुनः कुछ जो गलत हुआ होगा, फिर से यहाँ पास क्या लेंगे, इसमें पुनः कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पास यहाँ 2 7 दूना 14, 14 में से जब 2 जाएगा तभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सीधे यार डायरेक्ट ये भी कर सकता हूँ, इसको मान निकालने के लिए एक दूसरा जुगाड़ होता है, जब इस तरीके से कॉमन ना मिले तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² प्लस का 3x और प्लस का लिखेंगे 7, एक फार्मूला पड़ा होगा ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर मानेंगे 0। ए बराबर कितना दे रखा है, ए के ऊपर देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ए बराबर कितना दे रखा है तो 4, बी बराबर कितना दे रखा है 3 और सी बराबर कितना दे रखा है 7। अब देखो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, क्या लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, फार्मूला क्या पड़ा होगा, योगफल फार्मूला पड़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। इसी तरीके से पड़ा होगा, आप देखेंगे यहाँ पास बी माइनस चिन्ह रहेगा, बी का मान कितना दे रखा है 3 और ए का मान कितना दे रखा है 4, और फार्मूला पड़ा होगा शून्यांकों का गुणनफल, क्या पड़ा होगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला क्या पड़ा होगा, यहाँ पास अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो यहाँ सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान जो दे रखा है 7, और ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 4। अब सवाल में क्या कह रहा था, जो सवाल में दे रखा है ध्यान से देखेंगे, तो कह रहा था अल्फा तथा बीटा है, तब कह रहा था 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास 1/अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे दे रखा था 1/अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/ लिखेंगे अल्फा प्लस 1/ बीटा लिखेंगे, तो इसे गुणा कर देंगे तो बीटा कम क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, और अल्फा एक कम हो जाएगा अल्फा नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बीटा एक कम बीटा, अल्फा एक कम अल्फा, अल्फा बीटा एक कम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा है, योगफल दे रखा है माइनस का 3/4। इसे शून्यांकों का जो गुणनफल कितना दे रखा है 7/4 दे रखा है। इसी तरह थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पास आगे देख लेंगे माइनस का 3/4 तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो बट्टे वाला जो गुणे में जाएगा तो 4 हो जाएगा ऊपर और 7 हो जाएगा नीचे। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस का 3/7। तो यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। जब आप सभी का इस तरीके से ना लगे
तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, पुनः क्या करना है, इसको इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेना है। कैसे नहीं आंसर आएगा, तो इस तरीके से हमारा देखेंगे राइट आंसर माइनस का 3/7 आ चुका है। तो यहाँ पर आंसर भी चेक कर लेता हूँ कि राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जो दे रखा था कौन सा, 15 नंबर सवाल, तो 15 नंबर सवाल का यहाँ पर देखेंगे आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 15 नंबर सवाल माइनस का 3/7, तो राइट आंसर आ चुका है। इसी तरीके से देखेंगे 16 नंबर जो सवाल, 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 16 नंबर सवाल बोल रहा था, ये देखिए यहाँ पास कह रहा है कि यदि किसी बहुपद x² माइनस का 7x प्लस का के शून्य का अल्फा तथा बीटा हैं, जहां अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तब के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे के का मान को किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस तरीके से बारी बारी से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पास डालेंगे कौन सा, 16 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर जो सवाल, 16 नंबर जो क्या दे रखा है, दे रखा है x² माइनस का 7x प्लस का के। तो कह रहा है इनके क्या है, अल्फा तथा बीटा है। जहाँ कह रहा था कि अल्फा तथा बीटा है, मतलब अल्फा का मान ज्ञात करना और बीटा का मान ज्ञात करना है। फिर कह रहा था अल्फा माइनस बीटा बराबर दे रखा है 1, तब कह रहा था क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। अब ये अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या मान लेंगे, बराबर मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अब ये समीकरण 1 तो बन चुकी, समीकरण 2 कैसे बने, तो ये फार्मूला पढ़ा होगा शून्यांकों का योगफल। क्या पढ़ा होगा, शून्यांकों का शून्यांकों का योगफल, योगफल, योगफल क्या पढ़ा होगा फार्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ध्यान से प्रिय स्टूडेंट देखना। अब यहाँ पर जो x² माइनस का 7x प्लस का a, तो एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला बताया था, तो यहाँ पर देखेंगे ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे a का मान कितना आता है, तो a का मान 1, b का मान माइनस का 7 और c का मान k। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा ऐसे रहेगा, माइनस चिन्ह लगा रहेगा। बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा माइनस का 7, तो यहाँ भी माइनस का 7 रहेगा। ए का नीचे 1 और 1 का नीचे मात्र नहीं होता, इसलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, बन जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे सॉल्व, तो शून्यांकों का योगफल से सॉल्व किया। अब दूसरा क्या लगाएंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पहले क्या करेंगे, अल्फा बीटा के मान को फाइंड करें। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 कितनी दे रखी है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, दूसरी समीकरण दे रखी है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा 7। अब यहाँ पर चिन्ह क्या करेंगे, चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये भी माइनस का, तो माइनस में कितना हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा, और -7 में से जब 1 जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6, बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा 3। उसके बाद क्या करेंगे, जो बीटा का मान रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे बीटा का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। तो एक कौन सी दे रखी समीकरण, तो एक जो दे रखी है, ये दे रखी है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा इस तरह बीटा की जगह पे रखेंगे 3 बराबर 1, तो अल्फा बराबर 1 माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, अल्फा बराबर 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा का मान 3 और 4 आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना था, के का मान फाइंड करना था। सवाल में क्या कर रहा था, के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो फार्मूला पड़ा होगा शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। उसके बाद देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो थोड़ा दिमाग से लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या, अल्फा का मान कितना दे रखा है, जो अल्फा का मान जो दे रखा है, अल्फा का मान कितना दे रखा था 4, इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, बीटा का मान दे रखा 3 बराबर सी का मान कितना दे रखा है, जो सी का मान दे रखा था कितना के, यहाँ पर रखेंगे के, और ए का जो मान दे रखा था, ए का मान 1, तो 1 नीचे महत्व नहीं होता, 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा के। इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो के बराबर आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जो वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो इसी तरीके से जो देखेंगे कौन सा 17 नंबर जो सवाल,
17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यदि त्रिघात जो बहुपद है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी का एक शून्य माइनस का 1 है, कितना है? माइनस का 1 है, तब क्या कीजिए? कह रहा तब अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसको। यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर कौन सा? यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 17। कौन सा? 17 नंबर सवाल। 17 नंबर में क्या दे रखा है? तो यदि कोई त्रिघाती बहुपद जो दे रखा है, त्रिघाती बहुपद का फार्मूला क्या होता है? तो पहले सवाल लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। और यहाँ पास कह रहा था इसके जो शून्य जो दे रखा है, शून्य कितना दे रखा है? माइनस का दे रखा है 1। उससे पहले इसका त्रिघाती बहुपद का फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? तो ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी। तो यहाँ पास फिर क्या करेंगे? तो त्रिघाती बहुपद में क्या होगा? शून्य भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहाँ पर त्रिघाती बहुपद में क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में शून्य भी कितने होंगे भैया? 3 होंगे। जैसे द्विघाती बहुपद में 2 शून्य अल्फा बीटा, और त्रिघाती बहुपद में कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। कौन से? अल्फा बीटा और गामा। तो त्रिघाती बहुपद में जो शून्य होंगे क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे क्रमशः कौन कौन से होंगे? शून्य जो क्रमशः होंगे अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और कौन से होंगे? गामा होंगे। तो एक त्रिघाती बहुपद का एक और फार्मूला पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बटे ए। इसी तरीके से दूसरा पढ़ा होगा फार्मूला, अल्फा बीटा बीटा गामा, फिर क्या पढ़ा होगा? बीटा गामा, फिर गामा अल्फा बराबर क्या पढ़ा होगा? सी बटे ए। इसी तरीके से अगला पढ़ा होगा अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस का डी बटे ए होता है। फिर से वही जो सवाल दे रखा था, सवाल को पुनः लिख लेंगे एक बार। पुनः सवाल को क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। उसके बाद क्या करेंगे? ए का मान कितना दे रखा है? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1। बी का मान कितना दे रखा है? जो बी का मान जो दे रखा है वो ए दे रखा है, और सी का मान जो दे रखा है ए बी सी। जो सी का मान दे रखा है वो बी दे रखा है, और जो डी का मान दे रखा है वो सी दे रखा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे प्लीज स्टूडेंट्स। यहाँ पास क्या देखें? जो सी का मान दे रखा कितना दे रखा है? सी का मान बी और डी का मान सी। तो यहाँ पास क्या करेंगे? और एक शून्य दे रखा था, सवाल में बोल रहा था, क्या कह रहा था? कह रहा था यहाँ पर देखेंगे, कह रहा था एक शून्य माइनस 1 है। एक शून्य क्या है? माइनस 1 है। तो यहाँ पर मान लेंगे क्या गामा जो है वो कितना? माइनस का 1 है। तो यहाँ पास लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? त्रिघाती बहुपद में क्या लिखेंगे? त्रिघातीय बहुपद में लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो त्रिघाती बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल तो क्या होता है? तो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो क्या होता है? सी बटे ए। क्या होता है? जो क्या होता है? अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का क्या होता है? माइनस का डी बटे ए। क्या होता है? डी बटे ए। अब यहाँ देखेंगे क्या अल्फा बीटा जो ऐसे रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दे रखा? माइनस का 1 दे रखा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, और यहाँ भी माइनस ऐसे रहेगा। डी का मान कितना दे रखा था? डी का मान दे रखा था सी, तो सी रहेगा। ए का मान कितना दे रखा? 1, नीचे का मान तो नहीं होता है, तो यहाँ पास क्या रहेगा? सी ही रहेगा। अब यहाँ क्या रहेगा? तो अल्फा बीटा एकम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा का आएगा माइनस का हो जाएगा, अल्फा बीटा एकम अल्फा बीटा माइनस का सी हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा सी। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा बराबर कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा सी। तो ये हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है, कौन सा नंबर? 18 नंबर सवाल। जो 18 नंबर जो सवाल दे रखा है, कह रहा है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 8 तथा 12 है, तब बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर सवाल को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर कौन सा? 18 नंबर। तो यहाँ पर चलेगा 18 नंबर सवाल। तो सवाल को लिखेंगे। तो यहाँ पास कह रहा है द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। फिर क्या कह रहा था? शून्यांकों का योग फल तथा गुणनफल क्रमशः 8 और 12। योग फल कितना? 8 है और गुणनफल कितना? 12 है। तो कह रहा बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो शून्यांकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? माइनस का बी बटे ए बराबर दिया कितना है? 8।
तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला क्या पड़ा होगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटे ए। वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक पड़ा होगा फार्मूला, क्या पड़ा होगा फार्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पास रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे शून्यांकों का योगफल, बी का मान इतना दे रखा तो माइनस का रहेगा 8x, सी का मान इतना दे रखा तो यहाँ पास रहेगा प्लस का 12 रहेगा, बराबर मान लेंगे क्या, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0 मान लें। ऐसे भी रखेंगे तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 दूना 12 हो जाएंगे, बन जाएंगे, फैक्टर भी बन गए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12। दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, तो इस दोनों में x कॉमन मिलेगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा तो x, और प्लस माइनस का माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो चीज़ 2 बार में लिखे उसको एक बार में लिखेंगे x माइनस 6, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब तब करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का, माइनस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या, x माइनस 2 बराबर मानेंगे 0, माइनस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मच्छर बहुत है भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो शून्य निकल के आ गए, क्या आ गए, शून्य, जो शून्य निकल के आ गए वो कौन से आ गए, यहाँ पास 2,6। तो यही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो आप सभी को यहाँ पास चाहना तो हिंदी भी लिख देना, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। फिर लिखना शून्यांकों का गुणनफल, लिखना सी बटे ए अल्फा बीटा बराबर। तो यहाँ पास देखिए 18 नंबर सवाल सॉल्व हो चुका है। फिर उसके बाद देखेंगे 19 नंबर जो सवाल, 19 नंबर जो सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए 19 नंबर बोल रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल है। तो इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, जो नंबर 19 नंबर सवाल जो दे रखा है, 0 और √2 कितना दे रखा है, 0 और दे रखा है माइनस का √2 दे रखा है। ध्यान से देखेंगे प्लीज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास आपको बता चुके हैं, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पास b का मान इतना दे रखा है 0, तो यहाँ मानेंगे 0, a का मतलब ये। फिर यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का लिखेंगे गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटे ए। सी का मान कितना दे रखा है, माइनस का √2 बटे ए का मतलब 1। अब यहाँ एक फार्मूला पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, फार्मूला पड़ा होगा ए एक्स स्क्वायर सूत्र प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। अब यहाँ पास ए जो है ए से रहेगा, यहाँ पास ए का मतलब 1, यहाँ पास क्या होता है, एक मतलब 1, तो यहाँ रहेगा 1, तो यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना दे रखा है 0, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 0 इंटू एक्स रहेगा, और प्लस सी, और सी का मान कितना दे रखा है, अंडर माइनस का √2 दे रखा है। यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स सिफड़ कितना हो जाएगा, एक्स सिफड़ हो जाएगा, यहाँ पास माइनस का सिफड़ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या बचेगा, माइनस का बचेगा √2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा राइट हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से इसी का जो नंबर 2 जो पार्ट दे रखा है, नंबर 2 पार्ट, नंबर 2 में क्या कह रहा था, ये देखेंगे 19 नंबर का कह रहा था 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। इसका भी शून्यांकों का योगफल निकाल लेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का क्या लिखेंगे, योगफल। योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पास ये यहाँ पर शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यहाँ बी बटे ए माइनस का कितना दे रखा है, वो दे रखा है कितना दे रखा है, माइनस का 2 प्लस √3 बटे ए का मतलब 1। इसी तरीके से निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर, अल्फा बीटा कितना दे रखा था, सी बटे ए। तो सी बटे ए कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2 माइनस √3,
और जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे एक फार्मूला पड़ा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। उसके बाद देखेंगे ये ए का मतलब 1 है, और यहाँ पास एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, बी का मान कितना दे रखा है माइनस का, तो यहाँ रहेगा माइनस का 2 प्लस √3, यहाँ हो जाएगा एक्स। उसके बाद क्या रहेगा प्लस सी, और सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है 2, और कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है 2 माइनस का √3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 माइनस का हो जाएगा √3। तो यही हमारा क्या हो चुका है, यही हमारा द्विघाती बहुपद में पूर्ण रूप से बन चुका है। तो यही हमारा क्या हो चुका है, राइट आंसर हो चुका है। इसी तरीके से जो अगला सवाल है यहाँ पास 20 नंबर जो सवाल है अगले पार्ट में, पार्ट 3 में इसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।